Here is a question. For an elementary reaction, 2a plus b goes to a to b. Okay, ये रिएक्शन दी है. फिर आगे बोला है, if the volume of vessel is quickly reduced, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या है, रिड्यूस क्या है, हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, क्या चेंजेस आया है अगर आपने वॉल्यूम को इनिशियल का हाफ कर दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये क्या यहाँ पर ये क्लियर बोला है कि ये कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है. एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन विच इज कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप. एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुई है, और सिंगल स्टेप में अगर कंप्लीट हुई है तो इसके लिए अगर आप रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू द पावर 1. क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होती है, सेम होती है, इसलिए डायरेक्ट आप स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, ये ध्यान रखना. अच्छा, ध्यान से समझिए, ये वर्ड क्या है, ये कंसंट्रेशन है. ये क्या है, कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम इनिशियल का क्या कर दिया है, वॉल्यूम इनिशियल का हाफ कर दिया है. अगर वॉल्यूम इनिशियल का हाफ कर दिया है तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट आएगा. अगर वॉल्यूम इनिशियल का हाफ कर दिया है तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम हाफ कर दिया है तो 2 ऊपर चला जाएगा. तो कंसंट्रेशन 2 टाइम्स क्या हो चुकी है, कंसंट्रेशन 2 टाइम्स क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है. मतलब कि ए की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम इंक्रीज हो चुकी है और बी की कंसंट्रेशन भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है. तो अब अगर मैं रेट लिखूं तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 टाइम इंक्रीज हो चुकी है कंसंट्रेशन. रेस टू दी पावर कितना होगा, 2. एंड बी की कंसंट्रेशन कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 2 टाइम्स. तो रेस टू पावर कितना हो गया, 1. अगर ध्यान से देखो, रेट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 टू से कितना हो जाएगा, 8. तो 8 इंटू के, ए का स्क्वायर एंड बी टू दी पावर 1. ये ओल्ड रेट है, तो आपकी जो ओरिजिनल रेट है, जो भी न्यू रेट है, आर डेस विच इज इंक्रीजेस 8 टाइम्स ऑफ योर old rate. Here is your answer and check लीजिए, option number C is your correct option. Thank you, sir. Have a nice day.